नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए मिलते हैं आज एक इस नए प्लांट से जिसका नाम है डायफनबीकिया डम्बकेन कहा जाता है। इसकी पत्तियां अगर कोई खा ले गलती से तो वो थोड़ी देर के लिए उसकी आवाज़ चली जाती है, वो डम्ब हो जाता है टेम्पररी, इसलिए इसे डम्बकेन भी कहा गया है। कहते हैं इसे पेट से और बच्चों से दूर रखें अपने, ऐसे कहा जाता है। मेरे गार्डन में तो काफ़ी बिल्लियाँ जैसे आती है, कभी मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ आज तक। और देखिए मेरे पास दो वेराइटी के हैं, जैसे एक ये वाला है और जो दूसरा है ये इस तरह का है। तो ये 2-3 वेराइटी की है और आजकल तो कई वेराइटी के जैसे आते हैं। अब जैसे इनकी बात करें इनकी सनलाइट की, तो ये काफ़ी लो सनलाइट में भी चल जाता है। सिर्फ ब्राइट लाइट चाहिए इसको। अगर आप इसकी डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी 2-3 घंटों की धूप में भी अगर आप रखते हो तो इसकी पत्तियाँ जैसे जल जाती है। इसे बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर आप जैसे आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे घर में धूप ही नहीं आती तो हम प्लांट नहीं लगा सकते, आप इसको लगा सकते हो। और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर है, बहुत हार्डी प्लांट है। इसकी कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा खाद पानी नहीं मांगता है, बहुत सीधा साधा बच्चा है और बहुत आज्ञाकारी है। जैसे इसे दो नहीं दो तो भी हमेशा खुश और ये संतुष्ट रहता है। जैसे इसको जहाँ मुझे जितनी इसमें जो लाइंस दिख रही है स्टेम में, तो उतनी इसकी जैसे उसमें इसकी एक आई होती है, जिस तरह गन्ने में आँख बनी होती है इसी तरह से इसमें गांठ जैसी होती है। बस उसको आप इसके पीस करके आप इसे अलग अलग आप इसे लगा सकते हो। देखिए लेगी हो चुका है इधर से थोड़ा विंटर में, इसकी पत्तियां पीली पड़ती जाती है और निकलती जाती है, नेचुरल प्रोसेस है। अब इसे फिर से घना करना है हमको जैसे, तो इसकी हमको कटिंग कर देनी चाहिए। कटिंग जो मैंने की है, जो ये हिस्सा है, तो इसमें जो कटिंग की हुई स्टेप दिख रही है आपको, उसमें से भी और निकलेगी इनके दो साइड। और प्लस इसे मैं यहाँ से भी अब कट कर रही हूँ, इसका मुझे एक और प्लांट मिल जाएगा यहाँ से। मैं चाहूँ तो यहाँ से दो भी निकाल सकती हूँ। जैसे जहाँ से लाइन दिख रही है उसके बीच में हमको एक गांठ लेनी है सिर्फ बस, और उतने हम इसके प्लांट बना सकते हैं। जैसे एक से हम कई प्लांट बना सकते हैं। इसमें जितनी गांठ है उतनी जगह से इसको ग्रो कर देंगे तो इसके प्लांट उगते जाएंगे। अब जैसे देखिए अब ये भी मैं लगा दूंगी तो इस एक प्लांट मेरा ये भी बन जाएगा। और फिर दूसरा प्लांट जो मैंने इसको कटिंग की है तो इसे आप खड़ा भी करके भी लगा सकते हो और आप इसे आड़ा करके भी लगा सकते हो। अब रही सैंड की बात, तो इसे जैसे ये प्लांट जो है इसकी उसमें 40% आपको जैसे सैंड लेनी होती है, 40-50% तक भी आप ले सकते हो। अब बचा हुआ जो 50% आपका 60-50% जो है वो आप आपकी गार्डन सॉइल और उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट और थोड़ी नीम खली, या नीम खली नहीं हो तो हल्दी डालकर इसे लगा सकते हो। और फिर इसे लगाने के बाद तुरंत पानी मत डालिए, 1-2 दिन रुक के फिर इसमें पानी डालिए और ये प्लांट काफ़ी अच्छा आपका जैसे ग्रो करेगा। मुझे भी ये प्लांट जैसे किसी ने काट के फेंका था सड़क के किनारे, तो मैं इसे वहाँ से उठा के लाई थी और देखिए एक से मैंने अनेकों प्लांट बना लिए ऐसे ही। तो इस तरह से बहुत इजी प्लांट है, हार्डी प्लांट है, कोई केयर नहीं करनी है, बहुत पानी नहीं देना है। सप्ताह में 1 या 2 दिन पानी दीजिए इसे, और वो भी चेक कीजिए मिट्टी काफ़ी हद तक सूख जाए, ऊपर की 2-2.5 इंच तक की मिट्टी, तभी इसमें पानी दिया। और अगर आप नहीं भी दोगे तो ये प्लांट आपका कभी भी मरेगा नहीं, हमेशा के लिए ये प्लांट आपके गार्डन में बना रहेगा। और बेस्ट एयर प्यूरीफायर तो है ही। ऑफिसों में, कॉम्प्लेक्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर काफ़ी ये जैसे देखने में आता है और आपके घर की भी ये शोभा बढ़ा सकता है। आप इंडोर भी रख सकते हो, सिर्फ वहाँ अच्छी लाइट आनी चाहिए बस आपको। जैसे एकदम अंधेरे में भी नहीं रखना है, थोड़ी ब्राइट लाइट आनी चाहिए। इस तरह से आप इसे रख सकते हो और काफ़ी बड़ी और सुंदर और आकर्षक लीव्स इसकी होती है जो आपके घर की शोभा में जैसे चार चांद लगा देते हो। तो ये बेस्ट डेकोरेटिव प्लांट है ही, साथ ही एयर प्यूरीफायर भी है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए मेरे ये प्लांट तैयार हो चुके हैं। ये हो गया, ये दूसरे इसमें से और 2 निकलेंगे और ये 3, इस तरह से हो जाए।